अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने डेली एनालिसिस वीडियो को और चेक करते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से मेन फंडामेंटल इवेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी हैं आज हमारे पास। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ये मेरे पास सबसे पहले एफएक्स सिटी का इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो चुका है। इसमें हम आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास सिर्फ एक ही मेन डाटा रिलीज है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई के ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है और इस डाटा का डीएक्सवाई के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई के डाटा रिलीज के अंदर इसके मेनली चार इंडेक्स होते हैं जो वाले से हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। चार इंडेक्स में से नंबर वन एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, उसके बाद हमारे पास न्यू ऑर्डर्स, उसके बाद हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई हेडलाइन नंबर और उसके बाद हमारे पास आईएसएम सर्विसेज प्राइस पेड का इंडेक्स होता है। ये हमारे पास ओवरऑल चार रिलीज होती हैं। इसके इस रिलीज के चार कंपोनेंट होते हैं, चार इंडेक्स होते हैं। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे डीएक्सवाई स्ट्रॉन्ग होगा, डीएक्सवाई पर लॉन्ग टर्म इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये डाटा वीक आता है तो डीएक्सवाई पर लॉन्ग टर्म इसका बेरिश इफेक्ट पड़ेगा। डीएक्सवाई के अंदर अगर हम बाकी फंडामेंटल इवेंट्स देखें तो वो हमें बेरिश बता रहे हैं। अगर साथ में ये डाटा भी बेरिश आ जाता है तो डीएक्सवाई में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम हेडलाइन नंबर को चेक करें तो प्रीवियस इसके अंदर जो रीडिंग है वो 50.8 की है और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 51.5 की जा रही है। हल्की सी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है डाटा के अंदर। हम ये डाटा देखेंगे, अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो हम डीएक्सवाई को ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस साथ कंबाइन करके बुलिश साइड देखेंगे। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो डीएक्सवाई में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। हम डीएक्सवाई को फिर हम बेलिश ही देखेंगे आगे आने वाले दिनों में। डाटा पॉजिटिव आता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी। तो ये आज की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ थी। अब हम ऐसा करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। यूएस डॉलर रिमेन वल्नरेबल एम्ड इंक्रीज रेट कट बेट्स टैरिफ एंड फेड कंसर्न्स। ये जो अमेरिकन डॉलर है डीएक्सवाई वो अंडर प्रेशर है। एम्ड increase rate cut bets tariff and Fed concerns increase bets that US Federal Reserve will lower interest rate in September continue to underpin risk sentiment at the expense of US dollar USD keeping the non-yielding gold price afloat। चांसेस हैं कि फेडरल रिजर्व इस अगली वाली पॉलिसी मीटिंग के अंदर रेट कट करेगा। 90% प्रोबेबिलिटी है कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा ये आगे आने वाली मीटिंग के अंदर सितंबर के अंदर। तो ये जो चीज है इसका डीएक्सवाई के ऊपर बेरिश इंपैक्ट पड़ रहा है। ये चीज डीएक्सवाई को आगे बढ़ने से रोक रही है, डीएक्सवाई में उसे बुलिश जाने से रोक रही है। तो हम इसे मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ये मैंने फेड बाय टूल ओपन कर लिया, इसके अंदर हम इसे मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हम चेक करें तो प्रीवियस जो हमारे पास कॉन्सेंसिस थे वो 30-40% कॉन्सेंसिस थे कि मार्केट के अंदर फोरकास्ट की जा रही थी कि सितंबर वाली मीटिंग के अंदर रेट कट किया जाएगा। 30 से 40% चांसेस थे। अगर अब आप चेक करें तो अब 92.1% प्रोबेबिलिटी है कि जो आगे आने वाला रेट डिसीजन है सितंबर का रेट डिसीजन, उसके अंदर 92% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होगा। तो ये जो चीज है इसका ओवरऑल डीएक्सवाई पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। डीएक्सवाई अंडर प्रेशर है इसकी वजह से और गोल्ड को ये चीज सपोर्ट कर रही है। गोल्ड की कीमत में हमें इसकी वजह से भी पंप देखने को मिल रही है। आप चेक करें 92% प्रोबेबिलिटी है कि रेट ईज होगा, हमें देखने को मिलेगी। नो चेंज की प्रोबेबिलिटी है 7.9% और रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी है 0.0%। 0% प्रोबेबिलिटी है कि रेट हाइक होगा, 92% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होगा और 7.9% प्रोबेबिलिटी है कि रेट पास होगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो कंसेंसस हैं वो रेट कट ही बता रहे हैं। तो डीएक्सवाई को आगे आने वाले दिनों में इसकी बेस पर हम सैलरी देखेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर जो रेट कट वगैरह ये इस तरह के मेन फंडामेंटल इवेंट्स है वो पहले ही प्राइस दिन हो रहे होते हैं। तो हमने इस डाटा को प्राइस निकाल लेना है। डीएक्सवाई को आगे आने वाले दिनों में हम इस डाटा की बेस पे सैलरी देखेंगे क्योंकि सितंबर वाली मीटिंग में रेट कट होगा, मार्केट इस चीज को ऑलरेडी प्राइस इन करेगी। अगर हम इसमें मजीद चेक करें तो स्ट्रॉन्ग बेरिश एनएफपी डाटा के बाद डीएक्सवाई में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली थी और गोल्ड के अंदर एक पंप देखने को मिला। अगर हम मजीद डिस्कस करें तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फायर्ड द यूएस एलडीएस लीडर आफ्टर द वीक जॉब रिपोर्ट। अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यूएस के जो एलडीएस इदारा है, यूएस का लेबर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल, यूएस लेबर डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिकल, उसका जो लीडर है उसको फायर कर दिया है एनएफपी डाटा वीक होने के बाद। वीक एनएफपी डाटा आने के बाद उसे फायर कर दिया गया है। ये जो चीज है इसका डीएक्सवाई के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है क्योंकि ये चीज फेड की इंडिपेंडेंस को इंपैक्ट कर रही है। फेड की इंडिपेंडेंस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, इसलिए ये डीएक्सवाई को अंडर प्रेशर रख रही है और गोल्ड की कीमत पर ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है। इस फैक्टर रेंडर पॉजिटिव फॉर द ब्राइट मेटल। ये जो ओवरऑल न्यूज़ हैं ये ओवरऑल हमारे लिए गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो गोल्ड को आगे आने वाले दिनों में हम बाय देखेंगे और डीएक्सवाई में हमें फंडामेंटली सेलिंग देखने को मिल रही है। आपके सामने सारी न्यूज़ मैंने डिस्कस। डीएक्सवाई को आगे आने वाले दिनों में हम सेल देखेंगे और गोल्ड को बाय देखेंगे फंडामेंटल। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी थी, उसके बाद जो कल की कैंडल क्लोज हुई है वो एक छोटी सी कैंडल क्लोज हुई है अब साइड पे एक रिजेक्शन के साथ। ओवरऑल जो हमारा डेली बयास है वो हमारा ओवरऑल बेरिश ही है डीएक्सवाई के हवाले से।
DXY में ओवरऑल सेलिंग नजर आ रही है। अगर H4 के अंदर आए, H4 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट मार्केट ने ये यहाँ पे एक डिमांड का लो स्वीप किया और उसे अगेन बार बार स्वीप कर रही है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है, तो हम रिट्रेसमेंट पर DXY में सेलिंग देखेंगे। ये इस वक्त हमारे पास ये लो पर है। अगर मार्केट नीचे आती है, इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है H4 के अंदर, फिर रिट्रेसमेंट लेती है, तो ऊपर से चल आएगी मार्केट, या कैंडल क्लोजिंग नीचे देखे ट्रैक भी सेल आ सकती है। ओवरऑल DXY को हम टेक्निकली बेरिश देखेंगे आफ्टर द कैंडल कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग होने के बाद हम DXY को ओवरऑल सेलिंग में देखेंगे। ओवरऑल हमें मार्केट का स्ट्रक्चर इस वक्त सेलिंग इंडिकेट कर रहा है। ये छोटे टाइम फ्रेम में आए, एच वन के टाइम फ्रेम में, एच वन के टाइम फ्रेम के अंदर भी वही सेम सिनेरियो है। अगर मार्केट इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है, तो फिर ऊपर ये जो एरिया है, इससे मार्केट डाउन साइड आ सकती है। इस एरिया या इस हाई को टेकन आउट करके, इस हाई को स्विप करके मार्केट डाउन साइड आ सकती है। DXY को ओवरऑल हमने सेलिंग में देखा है। अब हम ऐसे करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास बनी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश ही क्लोज होगी। तो कल की कैंडल जिस तरह मैंने आपको बताया था, उसी तरह बिल्कुल सेम बुलिश कैंडल एक क्लोज हुई है नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ। डेली जो हमारा बयास है वो ओवरऑल बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई के अबव क्लोजिंग की है। फोर के अंदर अगर हम चेक करें, तो H4 के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक हाई था 3377 का। तो मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, लिक्विडेशन स्वीप की है मार्केट ने। अब मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले रही है। तो ये ओवरऑल H4 के अंदर अगर हम चेक करें, तो H4 के अंदर ओवरऑल हमारे पास बुलिश ही है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ये हमारे पास लिक्विडेशन हुई है, सप्लाई हाई स्वीप की है, यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ने ट्रैप किया है। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके बाय साइड जा सकते हैं। फोर के अंदर ओवरऑल हमारे पास ये जोन बांध रहा है, H4 का ये जोन बांध रहा है। ये जो मैंने लाइन ड्रा किया है, ये H4 का जोन बांध रहा है। यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेके उठ सकती है H4 के मुताबिक। भी हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और मजीद छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर एनालाइज करते हैं। ये H1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। H1 के टाइम फ्रेम में अगर चेक करें, तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक एरिया, यहाँ पे मार्केट अभी खड़ी हुई है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का डिमांड लेवल का ये लो है। यहाँ पे हमारे पास डिमांड लेवल का ये लो है। अगर मार्केट इस लो को टेकन आउट करती है H1 के अंदर, आफ्टर स्वीप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस लेवल से। अभी छोटे टाइम फ्रेम में आए, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ जोन बताए थे, पहले हम इनके हवाले से डिस्कस कर लेते। मैंने आपको नंबर वन एक ये जोन बताया था कि अगर मार्केट ये जो डिमांड है, वो मेरे पास ऑर्डर लो है, इसका लो टेकन आउट करती है, तो इसके लो के स्वीप पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट में सेम उसी तरह मार्केट ने स्वीप किया, ये सारी लिक्विडिटी टेकन आउट किया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली आफ्टर द स्वीप। देखें मार्केट ने तकरीबन आपको 380 प्लस पिप्स दिए हैं। तो यहाँ पे जबरदस्त आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिस तरह मैंने आपको बताया था सेम उस तरह ओवरऑल जोन से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। कुछ दिन में मैंने ट्रेड किया होगा, ट्रेड की होगी, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ये चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम मार्केट को मजीद थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें। M15 के अगर अंदर हम डिस्कस करें, तो M15 के अंदर हमारे पास ये इंड्यूसमेंट है, ये M15 की इंड्यूसमेंट है हमारे पास, और यहाँ पर ये हमारे पास हाई ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट बनती है वो ये लो बनता है 3361 का। ये जो लो है वो हमारी M15 की इंड्यूसमेंट भी है, और साथ ही हमारा ये पे H4 का बाइंग एरिया भी है, और H1 का भी यही बाइंग एरिया है, क्योंकि H1 का ये डिमांड एरिया है। H1 के डिमांड एरिया के स्वीप पर यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। H1 का लो है। और M30 के अंदर भी ये एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक एरिया बना हुआ है, ये चेक करें। M30 के अंदर भी एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। और उसके बाद M15 के अंदर भी ये हमारे पास एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक एरिया है हमारे पास। ये M15 का भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर मार्केट इसको टेकन आउट करती है, तो यहाँ पे आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आफ्टर द। अगर इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री लेंगे, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की रहेगी। तो आफ्टर द स्वीप एंट्री लें वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारे पास एक ये एरिया बन रहा है, और दूसरा हमारे पास ये जोन बन रहा है। ओवरऑल ये पूरा कंप्लीट जो इसे कंप्लीट मार कर लेते हैं। एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर से मिलेगी अगर मार्केट इस लोगों को स्वीप करे, और अगर मार्केट उस लोगों को स्वीप करती है और मजीद डाउन साइड आ जाती है, तो इस लेवल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाकी अगर हम मजीद चेक करें, तो हमारे पास ये लो पड़ा है, मार्केट इस लोगों को स्वीप कर सकती है। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे वैलिड लो पड़ा हुआ है, अगर मार्केट इसे स्वीप करती है, इसके स्वीप पर भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर से ही उठ जाएगी, मार्केट इतना ज्यादा सेल नहीं आएगी इस लो को टेकन आउट करने के लिए, और वो मार्केट ऊपर से ही उठ जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे पास जोन होगा वो ये एरिया होगा, इसको मार्केट स्वीप करें, हम यहाँ से बाय करें थोड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट एज अ कंफर्मेशन देखकर। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में हमारे पास ये जोन है। अगर मार्केट इस लोगों को स्वीप करती है और साथ ही इस जोन पर टैप करती है, तो यहाँ पे आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो ट्रेड आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी। तो ये थे गोल्ड के एनालिसिस। गोल्ड को अपने ओवरऑल बाय में देख, गोल्ड को आप ओवरऑल बाय देखेंगे। बाइंग जोन मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम ऐसे कहते हैं कि BTC पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास BTC का पेयर ओपन हो चुका है। BTC की पेयर के अंदर मैंने आपको जोन बताए थे। नंबर वन ये मैंने आपको लेवल बताया था कि ये H2 का एक किस्म का डिमांड एरिया है, जिसके अंदर ना मार्केट अब रेंज कर रही है। मार्केट रेंज कर रही है इस लेवल के अंदर, मार्केट यहाँ पे आपको लिक्विडेट कर सकती है इस एरिया पे। बिल्कुल सेम मार्केट ने उसी तरह किया, मैंने आपको बताया था।
मार्केट ने M30 के अंदर उसका स्ट्रक्चर शुरू नहीं किया, मार्केट ने यहीं पे रेंज की, लो वॉल्यूम था मार्केट में इस लेवल पर, तो मार्केट ने इस लेवल को नीचे की डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस लेवल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी है। अगर कोई मेंबर रिस्क लेना चाहता है तो वो इस हाई के ब्रेकआउट पर रिट्रेसमेंट पर रिस्क ले सकते हैं। मैंने आपको ऊपर से एक सेलिंग जो बताया था, दो सेलिंग जो बताए थे कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो मार्केट में आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास सप्लाई एरिया था, मैंने आपको बताया था आफ्टर द स्वीप यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप मार्केट ने सेम इस लेवल को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद मार्केट ने तकरीबन आपको 150 प्लस पिप्स दिए हैं इस लेवल पर। होप सो जिन मेंबर ने ट्रेड किया होगा ये लेवल उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर हम इसके अंदर मजीद अब एनालाइज करें तो ये जो BTC है वो H4 का ये जो हमारा एरिया है उससे उठ के आ रहा है, 4 के एरिया से उठ के आ रहा है, और H4 के अंदर इसने अपना MSS कर दिया था। मार्केट ऊपर सप्लाई से नीचे की जानिब गिर रही है। अगर हम इसके अंदर स्टिल इस वक्त की बात करें स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी की, तो हमारे पास ये जोन बन रहा है तकरीबन H1 का, यहाँ से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे पास ये जोन बन रहा है, यहाँ से आपको सेल की ट्रेड मिलेगी। अगर मार्केट इस तरह की सिनेरियो बनाती है कि पहले इस लो को डाउन साइड में ब्रेक कर देती है, कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे देती है, उसके बाद ऊपर आती है, तो फिर हम ऊपर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। शर्त ये है कि मार्केट ये जो लो है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे, तब हम ऊपर से सेलिंग देखेंगे। और हमारा जो सेलिंग का टारगेट है वो एटलीस्ट ये वाला एरिया रहेगा, ये जो लो है, ये ओवरऑल ये लिक्विडिटी है, ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, तो ये आपका सेलिंग का टारगेट रहेगा। अगर हम इसके अंदर मजीद कंफर्मेशन के लिए देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब ओवरऑल सेल ही आएगी। तो अगर मार्केट साथ में ये लो ब्रेक कर देती है और ऊपर की तरफ आती है तो ऊपर से आपको एक बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आफ्टर द सीवी भी और डायरेक्ट भी आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये DXY को आपने ओवरऑल सेल देखना है, का जो DXY का सेलिंग का फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये एरिया रहेगा। उसके बाद आप ये इस लो को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस एक मरतबा इस लो को टारगेट करेगी, मार्केट एक मरतबा इस लो को टारगेट करेगी। यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड ऑर्डर लो जोन है, यहाँ से या तो मार्केट टूट जाएगी या मार्केट इस लो को स्विंग करेगी जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इस लो को स्विंग करे, मार्केट इस जोन के अंदर कंप्लीट अच्छे से टैप करे और यहाँ से हम बाइक की अपॉर्चुनिटी अवेल करें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है DX ये BTC के हवाले से भी। आप BTC को सेल देखें इन दो लेवल तक, फिर उसके बाद हम नीचे से लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे DXY के ये BTC के अंदर। तो ये थे हमारे डेली एनालिसिस बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। होप सो आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।